अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम हफीज़ ज़मान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आपने थंबनेल पे देखा होगा डोंट बाय प्लॉट। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ डोंट बाय प्लॉट, हालांकि मैं तो अपने क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि यहाँ पे प्लॉट खरीदें, यहाँ पे फाइल खरीदें। तो आज अचानक जो है वो वीडियो जो है वो डोंट बाय प्लॉट, प्लॉट मत खरीदें क्यों बना रहा हूँ, तो इसके कुछ रीजंस हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। मेरी जो आज की वीडियो है ये थोड़े से उन लोगों के लिए जिनके पास बजट ज़्यादा है और वो पहले भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करते आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो कह लें कि बड़ा जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये फ़ायदेमंद है वीडियो। अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है फिर भी आप देखें, इंशाल्लाह आपको भी ये फ़ायदा होगा और आप भी अपना माइंडसेट जो है वो आपका आज क्लियर करूँगा। डोंट बाय प्लॉट क्यों मैंने कहा, एक रीज़न इसकी ये है कि इस टाइम लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। हॉरिजेंटल लैंड जो है वो अब उसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा जितना वर्टिकल लैंड के ऊपर काम हो रहा है। वर्टिकल लैंड मीन्स हाई राइज अपार्टमेंट्स। असल जो रियल एस्टेट है, जिसको हम रियल एस्टेट कहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जिसका मीनिंग होता है वो हाई राइज अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट्स को ही कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े कंट्रीज जो कि बाहर हैं, दुबई हो गया, यूरोप हो गया, कोई भी, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो अपार्टमेंट्स में ही होती हैं। और आपने देखा होगा वहाँ पे रेंटल इनकम कितनी ज़्यादा है, सेल करें तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना ज़्यादा है। इस टाइम लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची से काम शुरू हुआ था, पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है अपार्टमेंट्स का। हाई राइज अपार्टमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम है इस टाइम पूरे लाहौर में। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा कैपिटल गेन कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी मिसाल दे के चलूँगा। अगर आपके पास कह लें 2 से 3 करोड़ या 5 करोड़ की एक रकम पड़ी है और आप सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पे प्लाट लूँगा, उसके बाद घर बनाऊँगा, कंस्ट्रक्शन करूँगा, उसको बाद में सेल आउट करूँगा या रेंटल इनकम हमने लेनी है। अगर मैं बात करता हूँ DHL लाहौर में फेज़ 6, 7, 8 में, तो यहाँ पे हमें जो कनाल का प्लॉट है वो 4 करोड़ से कम मुश्किल मिलता है। अगर वहाँ पे अगर हम अच्छी लोकेशन की बात करूँ, वैसे तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ का मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कह लें एक मार्केट की बात करूँ, इस टाइम जो है वो 3 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक का प्लॉट हो चुका है अच्छी लोकेशन के ऊपर DHA में। अगर हम वो लेने जाते हैं तो हमें पूरी पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद हमें वो प्लॉट मिलता है, उसके ऊपर हमारा फिर कंस्ट्रक्शन का खर्चा होता है। 2 से 3 करोड़ हम वहाँ पे लगाते हैं, आगे पीछे सारा खर्चा करें तो हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तो टाइम कंज्यूम होता है हमारा, वहाँ पे हमारी रकम जो है वो भी ज़्यादा लगती है। अब दूसरी तरफ अगर हम आते हैं हाई राइज की तरफ, हम अगर आपके पास पेमेंट है, अगर आपके पास करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए पड़े हैं और आप वहाँ पे और आप उसको एज आ इन्वेस्टमेंट, उसको आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसको आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ उसको हम कहाँ पे करें। अगर मैं बात करूँ हाई राइज की, एक तो ये है कि हमारी जो जितनी भी अमाउंट है वो बाउंड नहीं होती है। प्लाट की तरफ जाएं, हमने 3 साल 4 साल बाद वहाँ पे घर बनाना है, लेकिन एट द टाइम हमने 3-4 करोड़ रुपए वहाँ पे हमारा फंस जाएगा, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपार्टमेंट्स की तरफ आते हैं तो हमने उसकी जो डाउन पेमेंट होती है, जो बुकिंग अमाउंट होती है 20%, 25%, 30% कितनी होती है 20%, तो वो हमने पे करनी होती है, जो कि 20 लाख से लेके 25 लाख बनते हैं या 30 लाख मैक्सिमम जो है वो इतना ही रेट होता है। बाकी की अमाउंट आपके पास अभी पड़ी है, आप उसको अपने बिजनेस में यूटिलाइज करें, अपनी रोजमर्रा कोई भी कारोबार है उसके अपने उसमें यूटिलाइज करें। बाकी की अमाउंट आपने इंस्टॉलमेंट में देनी है। 3 साल का आपका इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, उसको आप पूरा करें। जैसे ही आपका इंस्टॉलमेंट प्लान पूरा होता है, अगर डेवलपर अच्छा हो, टाइम पे डिलीवर करने वाला हो, तो हमें जो उस अपार्टमेंट पे, हमें उस कमर्शियल शॉप पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना वो ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू प्लॉट। 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का अपार्टमेंट अगर आप बुक करते हैं तो जब 3 साल बाद आपको डिलीवर होगा तो वही करोड़ आपका जो है वो 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो है उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाती है। उसको अगर हम रेंट आउट करें वहाँ से भी हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर हम उसको सोल्ड आउट करें तो उसके ऊपर भी ये जो है वो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है। रेंटल इनकम तो है उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा है। तो अब आपको समझ आई होगी कि मैंने क्यों कहा कि डोंट बाय प्लॉट मत खरीदें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो हमेशा जो है उसको हाई राइज में करें। हाई राइज में आपको फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेंड हमेशा जो है वो ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। इस टाइम जो ट्रेंड है वो हाई राइज का है। अगर आप इस टाइम सही टाइम पे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को हाई राइज में कन्वर्ट करते हैं, हाई राइज में इन्वेस्ट करते हैं अपने सारे पैसे को, तो आप देखेंगे जब वो प्रोजेक्ट आपको डिलीवर होंगे 2 से 3 साल तक या 4 साल तक, तब ट्रेंड जो है वो और भी ज़्यादा जो है इसको बूम मिल चुका होगा। तब जो है वो यूनिट्स नहीं होंगे मार्केट में, लेकिन आपके पास आपका एक अपार्टमेंट होगा जिसको आप अच्छी तरह यूटिलाइज करके उससे आप अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकेंगे। तो बाकी हाई राइज में इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए नीचे नंबर मेंशन है, इसके ऊपर कॉल करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।